प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि यूथ कैरियर एकेडमी ने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसका नाम है SIT सीट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर इसलिए बनाई गई है ताकि ऐसे बच्चे जो कि काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और किसी कारण से उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूथ कैरियर एकेडमी के द्वारा विकसित की गई है। पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि SIT या सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए ये चीज़ लेकर के आए कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किन किन लोगों ने किया और उनके साथ क्या प्रोसेस चल रही है, इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ उनका, उनकी कौन सी कमी हमने उजागर की। तो इस श्रृंखला में हमने सबसे पहले, चूँकि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से अलग अलग विद्यार्थी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मीनल जैन जी की, जो कि सतना से है। ऐसा इनका जो परफॉर्मेंस हमने देखा टेस्ट का, जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनका एनालिसिस किया, तो हमने पाया कि खास तौर पर इनका जो परफॉर्मेंस वीक आ रहा है वो बेसिक क्वेश्चंस पर आ रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे गलत कर रही हैं, बार बार गलत कर रही हैं, जिसकी वजह से जहाँ इनका स्कोर 60-70 प्लस जाना चाहिए, 70 प्लस जाना चाहिए, वो 62, 63 या 60 के आसपास आ रहा है। हमने इनको इसी आधार पर सलाह दी है कि कैसे ये बेसिक अपना जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करें और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को गलत ना करें। इसके लिए हमने इन पर कार्य किया है और ये प्रोसेस चल रही है और एग्ज़ाम तक इस पर हम वर्क कर रहे हैं। इसी प्रकार हम दूसरे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी बात करें तो दूसरे हमारे कैंडिडेट हैं सोहानी गोरासी जी। ये सोहानी गोरासी जी सागर से है। इनका जो परफॉर्मेंस हमने देखा तो हमें देख करके ये लगा कि इनके परफॉर्मेंस में खास तौर पर MP वाला जो पोर्शन है, MP GK वाला जो पोर्शन है वो बहुत वीक है। ऐसा लगता है कि इन्होंने जो नेशनल लेवल की तैयारी, जहाँ तक मुझे लगा कि ये जो है UPSC वगैरह की तैयारी में संलग्न थे, इसीलिए इन्होंने MP रीजन बहुत अच्छा फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से और MPPSC में एग्ज़ाम में जो है MP के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, इसी वजह से इनका परफॉर्मेंस का आकर के रुक रहा है 55 से 60 के बीच में आकर के रुक रहा है। तो जो है 55 से लेकर 60 के बीच में ये अपने परफॉर्मेंस को वहीं तक कंटेन कर पा रही है। इसके लिए हमने इन पर वर्क किया, इनको कैसे इम्प्रूव करवाना है उस पर हमारा कार्य चल रहा है। ये और हम मिल करके इसे इम्प्रूव कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो इनके साथ कार्य किया है उससे इनको लाभ मिला है। इसी प्रकार अगले हमारे कैंडिडेट हैं मनोज कोले जी, जो कि नेपानगर से जुड़े हैं। मनोज कोले जी की अगर बात करें तो मनोज कोले जी का जो परफॉर्मेंस हमने देखा, एक तो इनका CSET में भी दिक्कत आ रही है, CSET वाला पोर्शन भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है इनका, एक वहाँ पर कमी आ रही है। दूसरा इनका जो दिक्कत आ रही है दूसरे उसमें वो खास तौर पर आ रही है ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ज्योग्राफी के प्रश्न ये ज़्यादातर गलत कर रहे हैं। ज्योग्राफी इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें ये गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनकी मार्किंग कम हो रही है। इनकी मार्किंग ज़्यादातर 50 से 55 के बीच में रह रही है, कभी 58-59 तक पहुँच जाती है, लेकिन जनरली 50 से 55 के बीच में जा रही है। इसी प्रकार हमारे अगले जो स्टूडेंट है विनोद कुमार जी, जो कि खंडवा से है, और इनका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादातर क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस की गलतियों के कारण उभर रहा है। ऐसे तो ओवरऑल प्रश्न में भी इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर ये गलत कर रहे हैं। इस पर वर्क करने के लिए हमने इनको सलाह दी है कि क्या क्या चीज़ें ये कर सकते हैं। इसी प्रकार सुरेंद्र चौबे जी बुरहानपुर से हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, और उनका जो हमने परफॉर्मेंस देखा, एनालिसिस देखा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा दिक्कत है। अगर ये थोड़ी सी मेहनत और कर लें तो श्योरिटी है कि हाँ इनकी सिलेक्शन के लिए श्योरिटी है, जिनको बोल सकते हैं कि पहले से देख करके कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो अगले हमारे जो कैंडिडेट हैं वो हरदा से हैं नरेंद्र अग्रवाल जी। ये हरदा से है और इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। 65 से 70 के बीच में ये बार बार जो है आ रहे हैं।
इनको आवश्यकता है कि 5 क्वेश्चन किसी भी प्रकार कवर करके 70 प्लस पहुंच जाए। जैसे इनके पहले वाले कैंडिडेट थे वो 70 और 78 70 से 68 69 जा रहे हैं, ये 65 से 70 के बीच में रुक रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं करंट की चीज़ों को ये मिस कर रहे हैं, करंट की चीज़ों को गलत कर रहे हैं, पूरा फोकस इनका ट्रेडिशनल चीज़ों पर ज़्यादा है। इसी प्रकार हमारे जो अगले कैंडिडेट हैं वो है आपके मंदसौर से, और दिनेश जी हैं। ये दिनेश जी का परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हमको इनका जो चीज़ें एनालिसिस करने से पता चले हमें, वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तैयारी शुरू करी है, और अभी अभी तैयारी शुरू करी है तो इन्हें लग रहा है कि बस ये तो ईजी है, बस टिक लगा दो और काम हो जाएगा। तो इसी आधार पर हमने इनको जो है सलाह दी है कि इनको थोड़ा सा हार्ड वर्क की आवश्यकता है, और हार्ड वर्क कैसे करें, कैसे जो है चीज़ों को कवर करें। इसी प्रकार सुरभि सोनी जी होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़ी है। इनका परफॉर्मेंस भी लगभग आप मान के चलिए कि 55 से लेकर के 62 के आसपास बैठा है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इनको बार बार तकलीफ दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन ये अक्सर गलत कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है मांगीलाल जी विदिशा से हमारे साथ जुड़े हैं, और मांगीलाल जी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। बस इनको ज़रूरत है कि ये जो है अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखें, तो इनका काम जो है अच्छे से बन जाएगा। इसी प्रकार अभिषेक जैन जी शहडोल से, और परी मालविया जी बालाघाट से, ये लोग भी हमारे साथ SIT में जुड़े, और इनका एनालिसिस करने पर हमें ये चीज़ समझ में आई कि ये भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको तैयारी करते हुए, ये लगभग मान के चलिए 4-5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। इनको थोड़ी सी हार्ड वर्क की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये हमारे बताई गई चीज़ों को फॉलो करेंगे तो काफ़ी नज़दीक एग्ज़ाम क्लियर करने के आ जाएंगे, और हो भी सकते हैं अगर अच्छी मेहनत कर ले तो। ये कुछ लोग हमारे साथ जो SIT पे जुड़े हैं, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इन्होंने किया है, और इसके माध्यम से हमने इनका एनालिसिस किया है। आगे इसी प्रकार के और भी लोग जुड़े हैं। एक वीडियो में सबको ले पाना संभव नहीं है, तो अगले वीडियो में अगले लोगों के साथ बात करेंगे और इनके परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़िए SIT में। आप जो 1 मंथ का समय बचा है उसमें अपने अपना जो वो है नॉलेज है उसको जो है ध्यान में रखते हुए अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का ये अच्छा मौका है। हर बार ये कहना काफ़ी नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन से रुक गए, उससे अच्छा इस पर काम करना है। हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आगे जो भी रिजल्ट होगा, लेकिन प्रयास अगर हम करेंगे तो सफलता मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे कि SIT में कहाँ तक पहुँची हमारी प्रोसेस। धन्यवाद।